ॐ गं गणपते नमो नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा हम आरंभ करते हैं। Yes. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से ये प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास पुराण और धर्म शास्त्र का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या की है। अब मैं यहाँ पे समझाना चाहती हूँ कि उन्होंने सूत जी को ऊंचे आसन पर बिठाया। पहले क्या होता था कि जो गुरु होता था ऊंचे उसे ऊंचा आसन दिया जाता था और जो सुनने वाले होते थे, जो शिष्य होते थे, वो जो है नीचे बैठते थे। ऐसा क्यों करते थे? हम लोग जब भी एक्यूप्रेशर सीखते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, है ना। तो यहाँ पे ज्ञान फ्लो कर रहा है, कहाँ से जाएगा? गुरु से शिष्यों की तरफ जाएगा। और शिष्यों को धरती पे क्यों बिठाया जाता है? क्योंकि धरती का मतलब होता है स्थिरता, है ना। तो जब हम जमीन पर बैठकर पूजा पाठ करते हैं, आज भी देखिए गुरुद्वारे में नीचे ही बिठाया जाता है, तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर जो है स्थिरता आती है, हमारा कंसंट्रेशन बेटर होता है। तो देखिए कितना साइंटिफिक है ये सब। वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक स्वरूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। अब इस लाइन को भी अंडरलाइन करें, हर गुरु का कर्तव्य है कि वो शिष्यों से ज्ञान ना छुपाए। जो भी जितना भी उसके पास ज्ञान है वो अपने शिष्यों को दे, वो उसका जो है परम धर्म है। तो इसलिए मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। आयुष्मान, आप कृपा करके ये बतलाइए कि उन सब शास्त्रों पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलियुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है? आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है। साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं। हो गए ना हम सब आलसी? Yes, ma'am. यस मैम।
आलसी हो गए सच्ची में। सच में अपना आलसी। टाइम छोड़ के बे टाइम पे पाठ करते हैं, बे टाइम पे पूजा करते हैं। हमारा असली एग्जैक्टली। टाइम हमें छोड़ दिया, यही आलस है भरा। ये बहुत बुरा हाल है इसे। उनका भाग्य तो मंद है ही समझो। समझ भी थोड़ी है। इसके साथ ही वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरे हुए हैं। शास्त्र भी बहुत से हैं परंतु उनमें एक निश्चित सारंग का नहीं है। अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं। अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आपको आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्म पत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए। अब श्री कृष्ण का जन्म हुआ क्यों, क्यों उन्होंने अवतार लिया, हम इस उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनके भगवत प्रेममय समृद्धि के लिए ही होता है। ये जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वे कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं वह भी भगवान से डरता है। अब ये एक गुप्त रहस्य है। हमें लगता है हाँ हाँ हम आखिरी समय में हमें पता होगा हम मरने वाले होंगे, हम भगवान को याद कर लेंगे। लेकिन अगर हमने अपने जीवन में इच्छा से समय अनुसार भक्ति नहीं की है तो आखिरी समय में आप से भगवान का नाम नहीं लिया जाएगा। आप यस मैम। कोशिश करके देख लेना, ये मैं अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। अगर आप जी मैम। युवावस्था से ही भक्ति में लग गए हैं तो अवश्य आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि उस समय भी आपका मन ईश्वर में ही जाएगा। लेकिन अगर आप संसार में फंसे हुए हैं, मेरा तेरा में फंसे हुए हैं, तो बिलीव मी ये आसान बात नहीं है कलयुग में। सूत जी, परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में ही रहते हैं। अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता आती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है हम लोगों के लिए। आप देखना नारद मुनि ने भी जो है अपने गुरुओं का जूठन बचा कुचा ग्रहण किया था, जिससे उनके अंदर भक्ति जागी थी। तो भगवान की भक्ति से हम तुरंत पवित्र हो जाते हैं। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का ज्ञान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिम हारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाले ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो श्रवण ना करे। कलयुग में ऐसे ही मनुष्य हैं। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारद आदि महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। बुद्धिमान सूत जी, सर्व समर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का अब वर्णन कीजिए। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो भागवतम को आप जो है बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ नया ही आनंद मिलेगा। यस। भगवान श्री कृष्ण अपने को छुपाए हुए थे। लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो। परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की हैं, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते।
कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त हुआ है। ये कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र के सारे जानने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार आजा इस जी। पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। धर्म रक्षक, ब्राह्मण भक्त, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, ये बताइए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे नैमिषारण्योपाख्याने प्रथमोऽध्याय। द्वितीय अध्याय भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य। श्री व्यास जी कहते हैं, शौनक आदि ब्रह्मवादी ऋषियों के ये प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्र श्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके ये कहना आरंभ किया। सूत जी ने कहा, जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतरां लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। देखो, उन्होंने संकल्प ले लिया। सुखदेव जी ने, अभी वो बालक अवस्था में, अभी उनके कोई संस्कार नहीं हुए हैं, और इतने ही छोटी अवस्था में जब उन्होंने संकल्प लिया और वो निकल गए घर से संन्यास के लिए, तब जो है, जब पीछे से उनके पिताजी ने पुकारा तो उनके लिए प्रकृति ने स्वयं उत्तर दिया। क्योंकि वो जो है प्रकृति, मैंने हमेशा कहा है कि प्रकृति आपके साथ खड़ी होती है। एक बार आपने जो है भगवान की भक्ति या उस और कदम बढ़ाया तो ये इसी को प्रूफ कर रहे हैं कि वो जो है प्रकृति स्वयं आके उत्तर देती है, वृक्षों ने उत्तर दिया। ये श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। ये भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला ये एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और श्री वेद व्यास जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए ये बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि ये प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। आपने भागवतम जब भी पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि जब लोग आपस में वार्ता करते हैं तो ईश्वर की चर्चा करते हैं। आजकल जैसे हम पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं और जो भी बात करते हैं, आपको भागवतम ये बताएगी कि जब भी आप वार्ता करें तो ईश्वर के बारे में, ईश्वर की लीलाओं का वर्णन कीजिए। तो उससे क्या होता है, उससे आपके बहुत सारे कष्ट अ, जो है हट जाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप मेच्योर होते जाएंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता जाएगा कि अगर हम ईश्वर के अलावा इधर उधर की बातें कर रहे हैं तो हम अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जन्म इन सब चीजों में फंसने के लिए नहीं हुआ है।
मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृत कृत्य हो जाता है। तो किसी कामना से नहीं करना। आपने ये भक्ति इसलिए करनी है क्योंकि आप ईश्वर से प्रेम करते हैं। इसलिए नहीं मत करना कि मेरे घर में ये हो जाए, ये सुख आ जाए, वो सुख आ जाए। सिर्फ इसने निस्वार्थ भक्ति करनी। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। जब आप निस्वार्थ भक्ति करते हैं तो अपने आप ही वैराग्य आता है। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग उदय ना हो तो वह निरा श्रम ही श्रम है, मीन्स व्यर्थ है। धर्म का फल है मोक्ष। उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है। भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। अंडरलाइन दिस, भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है। उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन निर्वाह को उस तरह से करें कि हम पृथ्वी लोक में कुछ समय के लिए प्रकट हुए हैं और इस समय को हमें भगवत भक्ति में लगाना है। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। तत्ववेत्ताओं लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से ही रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्मा, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारता है। इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी। हम जो कहते हैं ना कि महतत्व आया, महतत्व से पहले जो एक ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म है, उसी को सच्चिदानंद स्वरूप बोला है। उसी को ही हम भिन्न भिन्न नाम से पुकारते हैं। कभी विष्णु कहते हैं, कभी बाबा भोलेनाथ कहते हैं, कभी ब्रह्मा कहते हैं। अद्वितीय मीन्स एक, उसका अभी विभाजन नहीं है, जो बहुत ही पवित्र स्वरूप है उसका। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व रूप परमात्मा का अनुभव करते हैं। शौनक आदि ऋषियों यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य को जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। इसलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधना करनी चाहिए। कर्मों की गांठ भरी करी है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो मनुष्य की लीलाओं कथा में प्रेम ना करे। शौनक आदि ऋषियों पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महक सेवा, तदनंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृद हैं। जब श्रीमद् भागवत अथवा श्री भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव, काम और लोभ आदि शांत हो जाते हैं और चित्त इनमें इनसे रहित होकर सत्व गुण में स्थित एवं निर्मल हो जाता है।
ये भी मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि हमें बहुत कोशिश करने की जरूरत नहीं है कि हम साधारण हो जाएं, हम संत हो जाएं। उसके लिए हमें किसी भी त्याग करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम भक्ति में जाते रहते हैं, ऑटोमेटिकली आपके अंदर के जितने भी डिजायर्स हैं, जो ग्रीड है, वो अपने आप जो है नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान की प्रेममय भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। हृदय में आत्म स्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन क्षीण हो जाते हैं। इससे बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्व, रज और तम। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र, ये तीन नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्वगुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है, उसी और उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ यागादि के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाला है। वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाला है। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्व में भगवान विष्णु की ही आराधना किया करते थे। थोड़ा सा समझाती हूँ। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, हम इसे अपने भोजन से ले लेते हैं। हमें भूख नहीं है, लेकिन बस मन कर रहा है कि छोले भटूरे गरम गरम खा लेते हैं, गुलाब जामुन गरम गरम, मजा आ गया, ये तमोगुण है। रजोगुण, हमें पता है कि हमें समय अनुसार भोजन करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं। सत्व गुण है कि मैं भोजन नहीं कर रहा हूं, मेरे अंदर ईश्वर का वास है, मैं ईश्वर को भोजन कर रहा हूं। जैसे कि एक संत थे, उन्होंने अपने आप को अहंकार से पूर्णतः मुक्त करने के लिए अपने आप को ही राम कहना शुरू कर दिया। तो जब भी उसको प्यास लगती थी, वो कहता था राम को प्यास लगी है। जब उसे भूख लगती थी, तो राम भूखा है, राम को नींद आई है, राम थक गया है, राम भ्रमण के लिए जाना चाहते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने पूर्णतः अपने आप को श्री राम को समर्पित कर दिया था। इसे हम सत्वगुण कहते हैं। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्व में भगवान विष्णु की ही आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं, वे उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते हैं। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, ना किसी में दोष ही देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी रजोगुणी भैरवादी भू उत्पत्तियों की उपासना ना करके सत्वगुणी विष्णु भगवान और उनके अंश कला स्वरूपों का ही भजन करते हैं। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है, वे धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना से, अब देखो, जो रजोगुणी जो और तमोगुणी है, वो किसी उद्देश्य से भक्ति करते हैं, भूत पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूत आदि से मिलता जुलता होता है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है, यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही हैं, योग श्री कृष्ण के लिए किए जाते हैं, और समस्त कर्मों का परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही है। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है। श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है, और सब गतियां श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं।
यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया से, जो प्रपंच की दृष्टि से है और तत्व की दृष्टि से नहीं है, उन्होंने ही सर्ग के आदि में इस संसार की रचना की थी। तो आप जो भी कर्म करते हैं, जो भी कर रहे हैं, वो समझिए कि आप अपने ईश्वर के लिए कर रहे हैं। आप ये समझिए कि ईश्वर आपके साथ चल रहे हैं, वो आपको देख रहा है। तो आप जो भी कर्म करेंगे उनकी खुशी के लिए करना शुरू करेंगे। वे सत्व, रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास हैं। इनके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त सरीखे मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो वे परिपूर्ण विज्ञान आनंद घन हैं। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु जब वे अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है, तब अनेक सी मालूम पड़ती है। वैसे ही सबके आत्म स्वरूप भगवान तो एक ही हैं, परंतु प्राणियों की अनेकता से अनेक जैसे जान पड़ते हैं। भगवान ही सूक्ष्म भूत तन्मात्रा, इंद्रिय तथा अंतःकरण आदि गुणों के विकारभूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन उन योनियों के अनुरूप विषयों का भोग करते कराते हैं। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके सत्वगुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषयोपाख्याने द्वितीय अध्याय। आपको सिर्फ इस वेद का जो है, इस ज्ञान को सुनना है, श्रद्धा से सुनना है। इसके लिए अपने आप को चेंज नहीं करना है। मैं कभी नहीं बोलूंगी कि आप व्रत करो, आप ये त्याग करो, आप वो त्याग करो। जैसे जैसे आपके अंदर भक्ति जागेगी, आपको अपने आप अपना रास्ता नजर आ जाएगा। आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाओगे। आपको खुद कुछ भी नहीं करना है चेंज करने के लिए, सिर्फ इसको सुनना है और इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना है। दैट्स इट। अथ तृतीयोध्याय भगवान के अवतारों का वर्णन। श्री सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महतत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, एक मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। ठीक है, उनकी इच्छा हुई। इस इच्छा को मैं क्लास में बार बार डिस्कस करती हूँ, डिजायर्स। तो यहां से ये प्रूफ होता है कि भाव से ही जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, और भाव से ही, अच्छी भाव से, भावना से ही हम भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्व में श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उन उसमें सहस्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लसित रहता है। देखो, उन्होंने आभूषण भी धारण किए हैं, कुंडल भी धारण किए हैं। इसका मतलब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। बिल्कुल ये मत सोचना कि हमें बहुत साधारण हो जाना है। जिसे साधारण होगा वो स्वतः ही हो जाएगा। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं,
अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से सूक्ष्म रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वत तंत्र का, जिसे नारद पंचरात्र कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है इसका वर्णन है। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। उन्हीं तो चाहिए, उन्हीं तो चाहिए करूँ। पांचवें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्माण करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनुसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलग एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। सातवीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने आठवां अवतार ग्रहण किया। ये जितने भी अवतार हैं इन सबकी कहानी हम सुनने वाले हैं। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग, जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है, दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से नवी बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। राजा पृथु जिन्होंने पृथ्वी को अपने बेटे के रूप में स्वीकार किया था और जिससे जो है धरती माता को पृथ्वी नाम मिला था। शौनक आदि ऋषियों, इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे ये अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी है। बहुत ही आनंदमयी कथा है ये राजा पोतु की कि कैसे उन्होंने धरती माता का से सारी औषधियों का दोहन किया था। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान को मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकशिपु की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली, जैसे चटाई बनाने वाला सीख को चीर डालता है। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी केवल 3 पग पृथ्वी। 16वें परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ
और धारण शक्ति कम देकर आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, वन वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19वीं और 20वीं अवतार में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश यानी कि बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अर्जुन के पुत्र रूप में आपका बुद्ध अवतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल के रूप में अवतीर्ण होंगे। शौनक आदि ऋषियों, जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्वनिधि भगवान श्री हरि की असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सबके सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंश अवतार अथवा कला अवतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान ही हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है। प्राकृत स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का जो ये स्थूल जगत आकार रूप है, ये उनकी माया के महतत्व आदि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और धूसरपना धूल से होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और धूसरपने का वायु में आरोप करते हैं, वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो ना तो स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाला है, ना देखने सुनने में ही आ सकता है। वही सूक्ष्म शरीर, इसे ही हम निराकार कहते हैं। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। उपर्युक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित है। जिस अवस्था में आत्म स्वरूप के ज्ञान से ये आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय ये बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परम आनंदमय हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है, उन हृदयेश्वर भगवान के अपराकृत जन्म और कर्मों का तत्व ज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं। भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही इस संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञान इंद्रियां और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं। ये विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से की हुई करामात को नहीं समझ पाता, वैसे ही अपने संकल्प और वेद वाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं पहचान सकता। बहुत गहरी बात कही है कि हम बहुत सारी सारी लीलाएं सुनते हैं, उनको पूर्णता नहीं समझ पाते।
चक्रपाणि भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है। उनकी कोई था नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता रहता है। शौनक आदि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य हैं जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वे सर्वात्मक आत्मभाव, वे अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना होता। भगवान वेद व्यास ने ये वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। उन्होंने इस श्लाघनीय, कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञानी शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार सार संग्रह किया गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये सुनाया। उस समय वे परम ऋषियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म, ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो गए हैं, उनके लिए ये पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। शौनक आदि ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहां इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहां बैठा था। वही मैंने उनकी कृपा पूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जितना जिस प्रकार इसको ग्रहण किया है, उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्याने तृतीयोऽध्याय। जब मैंने ये शुरू किया था तो मैं इसको बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को देने का प्रयास कर रही थी। इसी लाइन को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उस समय कि वो कहते हैं कि मैंने अपनी बुद्धि के द्वारा जैसा सुना था वैसा वैसा सुना दिया। तो इसकी रचना हमारे जैसे साधारण मनुष्य नहीं कर सकते, ना हम सुना सकते हैं। तो जब मैं आपको सरल तरीके से सुनाने की कोशिश कर रही थी तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, और इस डर से कि कहीं कोई गलती ना हो, तो आई हैव डिसाइडेड कि भागवतम का पीडीएफ बना के सामने रखेंगे और जैसा लिखा है वैसा ही सुनाएंगे। क्योंकि जब जब हम इसे अपनी तरीके से सुनाने के चक्कर में कुछ गलतियां करेंगे तो वो गलत होगा। क्योंकि ज्ञान को सही तरीके से देना बहुत जरूरी है। फिर इसमें बहुत सारे अवतारों के बारे में चर्चा हुई। इन सारे अवतारों को हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो मेरे फेवरेट अवतार थे वो थे कपिल मुनि। कपिल मुनि ने जब जन्म लिया तो उन्होंने अपनी माता को जो है ये ज्ञान दिया था, जो कि मुझे बहुत ही रुचिकर लगता है। मुझे लगता है कि ऐसा पुत्र सबको मिलना चाहिए कि जो अपनी ही माँ का उद्धार करते, जैसे ध्रुव ने भी किया। तो इसलिए कपिल अवतार मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। फिर ऋषभ अवतार की बात हुई तो ऋषभ देव जो है उनकी उन्होंने जैसे अपने देह का त्याग किया था, वो मैंने जब पहली बार सुना था मुझे बहुत ही मतलब कि हैरानी हुई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो कुछ बातें आपको भी लगेंगी कि ऐसा होता है, लेकिन बहुत सालों बाद, मैं 10 साल से इसको इस ग्रंथ को पढ़ रही हूँ, और जब भी मैं इस ग्रंथ को बंद करके कुछ और किताब खोलती हूँ तो मुझे आनंद नहीं आता। तो कुछ सालों बाद पढ़ पढ़ के फिर एक बार मुझे ये बात समझ में आई कि ये सब करके, ये लीला करके उन्होंने हमें क्या मैसेज दिया। तो वो मैसेज मैं क्लास में आप लोगों को बार बार बोलती रहती हूँ, लेकिन
क्या है कि कई बार कुछ ऐसी बातें आपको लगता होगा कि ऐसा सब होता भी है, तो जब आप भागवतम पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि सच में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम वैसे उतने पवित्र तो शायद नहीं बन पाएंगे, लेकिन कोशिश करनी जरूर चाहिए कि किसी हद तक हम पहुंचे, क्योंकि यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसके अलावा हमारे जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आपकी रोटी, आपका कपड़ा, आपका मकान, सब फ्री गवर्नमेंट है। सब कुछ जो है ना, अपनी सारी टेंशन उसके हाथ में दे दो। उसकी मर्जी, जैसे करना चाहता है करे, क्योंकि वो जो करेगा वो बेस्ट करेगा। ऐसे में मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि एक जो है, एक भक्त था जो भगवान को पूर्णतः समर्पित था। तो उसे एक किसी बुद्धिमान, इंटेलिजेंट बंदे ने पूछा कि कर्म भी तो कर्म ना, तो आप ब्लाइंडली थोड़ा ना भगवान के ऊपर समर्पित हो सकते हो। तो उन्होंने फिर उनको क्या एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा कि एक जो है सेठानी है, सेठ की धर्म पत्नी है, ठीक है। वो अपने, अब जो है पहले जमाने में जो है जो स्त्री होते थे अपने स्वामी को पूर्णतः समर्पित हो जाते थे। अब तो हमें लगता है मैं कमा रही हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। तो ये उस जमाने की कथा है। तो उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया कि सेठानी अगर पुराने फटे हुए वस्त्र पहन रही है, उसके पास गहने नहीं है, तो किसकी बेइज्जती है? सेठ की बेइज्जती है ना। तो इसी प्रकार हम सुखी हैं, दुखी हैं, हम किस प्रकार उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? हमारे स्वामी परमेश्वर की है। हमें अपना सब कुछ उनको समर्पित करके अपने कर्म करने चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कर्म नहीं करने, मैं ये भी नहीं कहती कि अपने स्टेटस को डाउन करना है। क्योंकि मैंने बहुत बार ये भी एक्सपीरियंस किया है कि जो लोग आ, ये सैफरन कलर पहन लेते हैं और ये साधु का रूप ले लेते हैं, लेकिन पूर्णता ज्ञान प्राप्त नहीं करते, तो वो भी गलत है। आप साधारण जीवन जीना है, क्योंकि हम कलयुग के प्राणी हैं। लेकिन इस ज्ञान को ग्रहण करना है। अगर मुझे 10 साल लगे हैं, तो आप मुझसे कहीं ज्यादा भी इंटेलिजेंट है, तब भी आपको जो है 1 साल, 2 साल, 3 साल, कम से कम 5 बार इसका अध्ययन करना चाहिए। ऐसा एक गुरु ने कहा है अपने शिष्यों से कि भागवतम का अनुसरण कम से कम 5 बार करना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन मैं 10 बार से ज्यादा पढ़ चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे पूरी तरह से समझ में आया। तो अभी हमारी तपस्या, हमारी यज्ञ, हमारी सारी चीजें जो हैं, भक्ति, वो सब जो है भागवतम को दे देते हैं, इनके श्री चरणों में समर्पित कर देते हैं। अब ये हमें संभालेंगे। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। हेमलता ज्वाइन नहीं करती हुई इतना अच्छा गाती है, मुझे तो अच्छा गाना आता नहीं, पर भजन करने का मन तो बहुत करता है। चलिए कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्या आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है? चलिए ठीक है, एक रिक्वेस्ट थी, मुझे लगता है कि हम दोपहर को करते हैं। अगर सब एग्री करें तो हम सुबह 10 बजे इस कथा को करें। नहीं मैम, सवेरे नहीं हो पाएगा, सवेरे बच्चों को भेजना होता है, काम होता है, तो सब, रिलैक्स इसी टाइम पे। चलिए ठीक है, फिर यही टाइम रखेंगे। ठीक है। नमः शिवाय। नमस्कार।